श्याम सिंह जी, आपने आज प्रेस वार्ता रखी है बारदार संघर्ष कमेटी में, तो क्या विषय? देखिए, जय माता दी। मैं सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। बारीदार संघर्ष कमेटी, जो कि आप सब जानते हो कि पिछले कई सालों से श्राइन बोर्ड को लेकर, इनकी खामियों को लेकर समय समय पर सामने आती रही है, लेकिन बदकिस्मती से तब ये हमारा मसला इतना हाईलाइट नहीं हो सका। आज जो मौजूदा हालात श्राइन बोर्ड को लेकर बने हुए हैं, पूरे देश में जो इसके लिए विरोध हो रहा है, तो उसी को लेकर आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इशू श्राइन बोर्ड में आज नया एमबीबीएस की सीटों को लेकर बना हुआ है, तो उसको मैं बेसिक ये बताना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड एक्ट में जो कमियां हैं, जिसकी वजह से ये सारे जितने भी मसले उजागर होते हैं, तो ये मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कमी कहाँ रह गई थी, जिसको लेकर बारीदार पिछले कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि श्राइन बोर्ड एक्ट में ये कमी है, श्राइन बोर्ड के बनने में ये कमी थी, तो समय समय पर उसका कोई इलाज नहीं किया गया। जब ये 88 में एक्ट बनाया गया, असेंबली द्वारा पास किया गया, तो शुरू से मैं बताऊंगा कि जब गवर्नर जगमोहन जी ने 86 में टेक ओवर किया, तो तब उन्होंने वहाँ पे बारीदारों के लिए भी कुछ रखा था। वहाँ पे धर्मर्थ के जो मेन डॉक्टर करण सिंह जी थे, वो लाइफ टाइम के लिए उसमें वाइस चेयरमैन थे। लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट 88 में हुई, तो उसमें ये सब कुछ हटा दिया गया एक साजिश के तहत तब की सरकार ने। और जो भी मौजूदा अब अपोजिशन में जहाँ पे हैं, तब ये भी नहीं बोले और इन्होंने भी कोई उसका विरोध नहीं किया। तो एक्ट ही इस किस्म का बन गया कि जिसमें आज ये खामियां सामने आ रही हैं। लेकिन बारीदार संघर्ष कमेटी तब से लेकर आज तक इन सारी खामियों को मीडिया के जरिए और प्रोटेस्ट के जरिए जिस तरीके से भी हम कर सकते थे, उस तरीके से जनता के सामने, सरकार के सामने ये लाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इसको सीरियस नहीं लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 1998 में जब एक बिल जो था वो श्राइन बोर्ड को अमेंडमेंट करने के लिए, जिस बिल की कॉपी ये मेरे पास है, ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा असेंबली में लाया गया, जिसको कैबिनेट में पास कर दिया गया और कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, जिसमें 6 मेंबर जो मंत्री थे उसमें मेंबर बनाए गए और इसमें लॉ डिपार्टमेंट से इसको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद जब ये वोटिंग के लिए असेंबली में ये बिल आया, तो उसका वहां पे हमारे हिंदू संगठन जिन्होंने इसका विरोध किया, जिसमें क्या था इस बिल में, ये आपके जरिए मैं सब जनता को बताना चाहता हूं, ये जो बिल था इसमें 1/3 शेयर वैष्णो देवी के चढ़ावे का, जो गुफा के अंदर चढ़ावा था उसका, ना कि श्राइन बोर्ड की पूरी इनकम का, 1/3 शेयर जो था वो तब की सरकार बारीदारों को देना चाहती थी। लेकिन उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। जो तब का एक न्यूज़पेपर है, जिसको मैं आपको मैं कॉपी दे दूंगा। इसमें ये बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने इसका विरोध किया कि उन्होंने जाकर वहां पे दिल्ली में जाकर, जहां के जो भाजपा के उस समय के नेता थे, जिसमें स्वर्गीय लाला शिवचरण जी, स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी और मौजूदा कटरा के विधायक श्री बलदेवराज शर्मा जी और इनकी बाकी टीम, इन सभी ने वहां पर जाकर बारीदारों का विरोध किया कि बारीदारों को ये राइट नहीं मिलना चाहिए। तो बारीदार बेचारे, जब ये प्रेशर वहां से दिल्ली से बनाया गया, और जो हमें जानकारी मिली है कि वहां तब माननीय अडवाणी जी ने फारूक अब्दुल्ला सरकार को बोला कि आप मंदिरों के मसले में इंटरफेयर मत कीजिए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बिल वापस ले लिया और बारीदार अपने हक से वंचित रह गए। लेकिन उसी के बाद जब यूनिवर्सिटी के लिए ये बिल बना, जिसको लेकर आज ये सारा विवाद है, और यूनिवर्सिटी जब बनी, यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रावधान नहीं रखा गया कि वहां पे हिंदुओं को कैसे बेनिफिट मिलेगा, जिसको लेकर ये सारा इशू है वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में लेकर, चाहे नारायणा को लेकर, चाहे बीएससी नर्सिंग को लेकर, चाहे ये मौजूदा मेडिकल सीटों को लेकर। तो ये सारा का सारा तब जो एक्ट बनाया गया, जिसमें नॉन हिंदुओं को, गैर हिंदुओं को अगर बेनिफिट जिसके लिए ये आज विरोध हो रहा है दिया गया, तो जब ये एक्ट पास किया गया तब वो हिंदू संगठन नहीं बोले, विरोध नहीं किया। कारण क्या था? ये आप
इन्हीं लीडरों से पूछ सकते हो या पार्टी से पूछ सकते हो। लेकिन हमें अफसोस इस बात का होता है कि वो सनातनी हिंदू जिन्होंने हजारों साल वहां पे माता रानी की सेवा की, जो माता रानी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, वो एक छोटा सा चढ़ावे से हिस्सा मांग रहे थे, तो उसका विरोध किया गया, वो भी हिंदू संगठनों द्वारा। लेकिन जहां पे दूसरी कम्युनिटी को बेनिफिट दिया गया, उसका विरोध नहीं किया गया। तो ये कारण क्या है? ये मेन बीच की कड़ी है जिसको लेकर आज ये सारा विरोध हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उस तरीके का विरोध नहीं हो रहा, क्योंकि कमी जो है वो श्राइन बोर्ड में है, कमी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन में है, कमी श्राइन बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स में है। क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो बोर्ड मीटिंग्स में होते हैं। तो क्या कारण है कि उस समय जब पैसा रिलीज हुआ यूनिवर्सिटी के लिए, पैसा रिलीज हुआ नारायणा हॉस्पिटल के लिए, पैसा रिलीज हुआ मेडिकल कॉलेज के लिए, तो तब ये बोर्ड मेंबर्स और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं माननीय एलजी साहब, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया, या इसमें उन्होंने तब ये क्यों नहीं किया। लेकिन चलो देर आज दुरुस्त आए, आज ये सारे संगठन जागे हैं, हम वेलकम करते हैं इनका। लेकिन हमें अभी भी थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि कोई भी संस्था, जितने भी 60 संगठन जो जिनको मिलकर ये आज संघर्ष समिति जो श्री माता वैष्णो देवी बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक भी संगठन उनमें से डायरेक्ट चेयरमैन श्राइन बोर्ड और मेंबर श्राइन बोर्ड को टारगेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी गलती उन्हीं की है। तो हमें उसमें डाउट पैदा होता है कि कहीं इसमें भी कोई फिर बीच में कुछ गबड़ा ना हो जाए। तो उसको लेकर बारीदार समाज आज सामने आया है। हमारी मंशा सिर्फ यही है, बारीदार समाज समय समय पे इस पे यही बोलता रहा है कि जब तक ये सिलेक्टिव जो आपने हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में सरकार में ले रखा है, जब तक ये सरकार का कंट्रोल हिंदू मंदिरों से नहीं हट जाएगा, तब तक ये सारे इशू बनते रहेंगे। तो बारीदार संघर्ष कमेटी अपने तरीके से लड़कर जहां जहां हम जा सकते थे, सरकार तक अप्रोच कर सकते थे, जहां हम प्रोटेस्ट करते थे, वो हमने किया। उसके बाद हमने जब थक हार के जब कोई रास्ता हमें नहीं दिखा, तो हम अब माननीय हाईकोर्ट में इसके लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं, हाईकोर्ट में अभी सारी पक्ष के जवाब वहां पे आ गए हैं, और इसी पिछले महीने अब बहस भी शुरू हो गई है, कुछ मुद्दों पे बहस हुई और बहस हमारी लगातार चल रही है। अभी 18 दिसंबर को हमारी दोबारा से हेयरिंग है, और माननीय हाईकोर्ट पे हमें पूरा भरोसा, और उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी हिंदू संगठन है, अगर ये सच में दिल से ये चाहते हैं, तो कम से कम श्राइन बोर्ड का विरोध कीजिए। और ये इसका हल है कि जब तक श्राइन बोर्ड का दोबारा से जिसको बर्खास्त करके ये सारा नियंत्रण उन हिंदुओं के पास जो माता को मानने वाले हैं, वो सनातनी लोग जिनकी आस्था माता रानी के प्रति है, जब तक वो लोग बोर्ड में नहीं आ जाते, तब तक इसका कोई हल नहीं है। मेरा ये मानना कि फौरन सेंटर सरकार को इस बोर्ड को बर्खास्त करके ये सारा का सारा नियंत्रण जो है ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिसाल तौर पर जहां पे जितने भी आज तक श्राइन बोर्ड द्वारा जहां पे गलत काम किए गए हैं, जिसका समय समय पर बारीदार संघर्ष कमेटी ने विरोध किया, लेकिन अफसोस फिर उसी बात पे आता है कि जो सारे के सारे हिंदू संगठन उनको लेकर चुप रहते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के अपमान का इशू हो, हमने FIR दी है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा उसकी, चाहे वो स्टम्पीड वाला मसला हो, चाहे वो महिला यात्री से वहां पे छेड़खानी वाला मसला हो, चाहे जितने भी जहां पे फंड्स का दुरुपयोग किया गया, हमने RTI के जरिए से जो जानकारी हमें मिली है, मैं आपके माध्यम से जो आपको शेयर करना चाहता हूं। ये RTI से हमें जो जानकारी मिली है, जिन विभिन्न संस्थाओं को श्राइन बोर्ड द्वारा ये पैसा दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के उन मेंबर्स को और चेयरमैन श्राइन बोर्ड को, क्या बोर्ड में ये प्रावधान है कि आप पैसा ये किसी को दे सकते हो, और किस लिए दिया गया, उसके बदले आपने इन संस्थाओं से क्या लिया? तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत सारे गपले घोटाले श्राइन बोर्ड द्वारा जहां पे किए गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितने भी हिंदू संगठन आज ये सामने आए हैं, ये सारे के सारे श्राइन बोर्ड को डिपेंड करते रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सच में आप सच्चे दिल से ये करना चाहते हो, तो ये कमियां जो श्राइन बोर्ड की हैं, इन सारी कमियों को बिल्कुल उजागर कीजिए, और जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा ये गलतियां की जा रही हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन का और बोर्ड का भी विरोध कीजिए। 45 सीटों का अगर फैसला वापस किया जाए तो बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा क्या? देखिए, मैंने बेसिक उसमें बता दिया कि वो एक नीट का एग्जाम पास करके जो स्टूडेंट आए हुए हैं, उनका हम कैसे विरोध कर सकते हैं। जब उसमें नियम ही कोई ऐसा नहीं है, तो ये तो सरकार जान सकती है, क्योंकि सेंटर में सरकार है माननीय मोदी जी की, और अब तो स्टेट में सरकार उमर साहब की है। तो मैं कहता हूं, अगर गवर्नर साहब इसको
कोई इशू नहीं बनना देना चाहते या चीफ मिनिस्टर साहब इसको इशू नहीं बनना देना चाहते, तो दोनों बैठकर इसका कोई हल निकाल लें, ताकि जहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो, ताकि जहाँ पे हालात नॉर्मल रहे। क्यों ये लोगों को भड़काया जा रहा है? क्योंकि इसमें तो 10 साल तो जहाँ पे डायरेक्ट एलजी साहब का जहाँ पे हुकूमत रही, तो वो कर सकते थे जो उसमें अमेंडमेंट जो कानूनी तरीके से हो सकती है, तो उसको सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार या एलजी साहब बैठ के उसमें रास्ता निकाल ले, ताकि ये किसी किस्म का कोई कंफ्लिक्ट जो बना हुआ है ये दूर हो जाए। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों लीगल तरीके से जब आपने उनको राइट दे दिया है तो फिर उसमें हम क्या बोल सकते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इसको एमिकेबली बैठ कर ही इसको डिसाइड किया जाए। बाकी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये आज से शुरू नहीं हुआ, जब से 88 में श्राइन बोर्ड बना है तब से लेकर जब श्राइन बोर्ड किसी स्कूल को पैसा देता है, सराउंडिंग एरिया में जो स्कूल बनाए गए, तो उन स्कूल में क्या हिंदू ही पढ़ते हैं क्या? तो ये बेनिफिट तब से दिया जा रहा है। मैं तभी कह रहा हूं कि इसका बेसिक जो मेन कारण है वो श्राइन बोर्ड एक्ट है, और जिसके अंदर तरमीम हो जानी चाहिए थी, जो समय पर नहीं हुई, वो ही इसका मेन कारण है। शांति बिल्कुल मतलब ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों सीएम ने बोला है कि जब यूनिवर्सिटी बनी तो उस टाइम पे कहीं भी वायलात में नहीं लिखा गया कि सिर्फ हिंदुओं के ही बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। आपने भी अभी साफ तौर से कहा कि सीटें जो है वो बच्चों को दी गई है। आखिरकार कसूरवार कौन है और क्या इसके ऊपर आप कमेटी के द्वारा अभी तक एक्टिविटी नहीं लिए गए? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इसका कसूरवार कौन। मैं तो इसके लिए कसूरवार सीधा और सीधा श्राइन बोर्ड को मानता हूं, क्योंकि जब ये बोर्ड में ऐसी कमी थी तो आपने पैसा क्यों रिलीज किया? आपने जब अपना यूनिवर्सिटी के लिए पैसा रिलीज किया, नारायणा के लिए पैसा रिलीज किया, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा रिलीज किया, तो आपको ये तब समझ हो जानी चाहिए थी। पढ़े लिखे लोग उसमें बोर्ड में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जब पैसा रिलीज हुआ, बोर्ड मेंबर्स ने जो डिसाइड किया होगा, तो उनको ये पता नहीं था कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं इससे बेनिफिट किस कम्युनिटी को होगा। तो ये सारी की सारी गलती बोर्ड की है। और फिर वो सारे हिंदू संगठन जो आज जागे हैं, जब हम समय समय पे इसका विरोध कर रहे हैं, आप हर वक्त कवर करते हो। मैंने तो हमारी पूरी संघर्ष कमेटी ने जंतर मंतर में जाकर प्रोटेस्ट किया। हमारी वो मीडिया वाइट्स वहां पे देख लीजिए, पूरा नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। सारी एजेंसियां वहां पे जंतर मंतर में रहती हैं। वहां पे हमने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर, नारायणा के अंदर या वैष्णो देवी के पैसे से जो भी दुरुपयोग हो रहा है, तो तब जाकर अगर सरकार, वो 23 में हमने अगर प्रोटेस्ट किया, अगर सरकार उसको सुन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसमें कमियां जो हैं वो सरकार की तरफ से हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से हैं। इसका हल निकालना जरूरी है, ना कि जहां पे ये प्रोपेगेंडा करना कि एक कम्युनिटी को फायदा हो जाएगा दूसरी कम्युनिटी को। जब आपने उसमें प्रावधान कोई ऐसा नहीं रखा है तो उसके लिए फिर बाद में लड़ना का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आज तक किसी भी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। आज तो आपने देख लिया, जैसे ही जहाँ पे पिछले दिनों जहाँ पे हमारे माननीय एलओपी साहब जहाँ पे आए थे, तो मीडिया ने ही आप में से किसी साथी ने उनको सवाल पूछा कि इसको लेकर, कह रहे मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है। तो जब इन बड़े लीडरों को इसका नॉलेज नहीं है तो जनता को क्या नॉलेज होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में एक सामने लाएं कि करना क्या चाहते हैं। आज जैसे आनंद फानंद में सारे भाजपा के लीडर दिल्ली चले गए हैं, तो जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, जो सेंटर में वहां पे सरकार से मिलने गए हैं, तो जो समय से चले जाते तो उसका कोई हल निकल जाता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, एलजी साहब बैठे हैं, सेंटर की सरकार बैठे, उसमें से कोई हल निकाल दीजिए। और मेरा ये मानना है कि इसमें जब तक, आज भी मैं किसी मीडिया में किसी लीडर की एक देख रहा था कि श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज को भी वहां पे मेडिकल सीटों में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जब तक आप ये नहीं क्लियर कर सकते हो कि श्राइन बोर्ड में एम्प्लॉइज हैं कौन, क्या वो सनातन को मानने वाले हैं, तो अगर उसमें भी रिजर्वेशन दे देते हो तो फिर उन्हीं लोगों को बेनिफिट होगा। तो जब तक ये सारा का सारा श्राइन बोर्ड और पूरा ये तंत्र जो है इसको नहीं सुधारा जाएगा, तब तक ये सारी गलतियां होती रहेंगी। हमने आपको पहले भी कहा कि जितने भी हिंदू संगठन है, मैं वेलकम करता हूं उनका कि आज इनको ये नींद से जागे हैं। लेकिन जब जहां पे हमने एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि जहां पे मूर्तियां चोरी हुई हैं, मूर्तियों की हेरा फेरी वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है, तो तब ये बड़े संगठन कहां थे? आज विश्व हिंदू परिषद कहां थे? तब ये सनातन धर्म सभा कहां थी? हम तो कटरा की सनातन धर्म सभा की मैं बात करता हूं, वो तो खाली झांकियों तक सीमित रह गई है। श्राइन बोर्ड से झांकियों का उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो वो आज चुप हैं, कभी उनकी कोई बाइट नहीं आती। तो मैं कहता हूं ऐसे लोग जो है सनातन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको सनातन के लिए समय समय पे बोलना चाहिए था वो नहीं बोले, जिसका कारण आज ये है। लेकिन बारीदार संघर्ष कमेटी तब से लेकर आज तक इन सारे मुद्दों के लिए लड़ रही है और लड़ती रहेगी। मेरा ये मानना है कि सरकार को फौरन इस बोर्ड को बर्खास्त करके और यहाँ पे सनातनी बोर्ड बनाना चाहिए, और उसमें बारीदार, क्योंकि बारीदारों का एक फंडामेंटल राइट है, पूजा हमारा फंडामेंटल राइट है, और माता वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूजा का अधिकार हमें दे दीजिए। बाकी जो बोर्ड का पूरा निजाम है वो जैसे धर्मर्थ चलाता था, ऐसे सनातन बोर्ड बनाकर वो ऐसे लोग जो सनातन
इसको माता रानी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, जहां उस स्थान को मानते हैं, उनको उस बोर्ड में रखना चाहिए, जिससे ये सारा का सारा जितना भी ये विवाद बना हुआ है, जिससे ये अच्छे तरीके से हल हो सके, सुलझ सके। साइन बोर्ड का गठन हुआ और गठन हुआ था कि यात्रा का सर्टिफिकेट का जैसा सुविधाएं देने जाता था और इसके साथ साथ आस्था को भी मेंटेन रखी। पर जब से साइन बोर्ड का गठन हुआ तब से लेके आज के दिन तक अगर देखा जाए तो आस्था भी कहीं कभी तो बड़ी हुई है और जो फैसिलिटी जो यात्रियों को वो भी सभी चर्चा सबसे बड़े दो मुद्दे यहाँ पर पहले थे। एक तो ये रोपवे का मुद्दा हुआ और एक बात है बच्चन को ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ दो बच्चे भी का पेपर देर को बनाए उनका ही हालांकि आपको पता है जब सभी को पता है और वहाँ पर साझे रखने आप खुद से बाइक नहीं रखते ऐसा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है खाली उस सीटों को। हालांकि वो तो आप नीट का एग्जाम पास करके आए हैं, उसमें हम निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये रोपवे का इशू जहां पे जागा, कटरा के सभी लोग बच्चा बच्चा जहां पे सड़कों पर था, तब ये संगठन सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां तो रोजगार तो है ही है, लेकिन आस्था तो सबसे ज्यादा। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी ये संगठन जहाँ आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम किया, जहाँ आपने नहीं किया, आज ही कल भी एक पड़ा जहाँ पर वहां पर भी क्या। देखिए, अब तो मैं ये कहूंगा कि मैं फिर भी किसी पार्टी का नाम लूंगा कि भाजपा में भी कुछ लीडर ऐसे हैं जो श्राइन बोर्ड को विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमारे अंकुश शर्मा जी ने इसको इसमें खुल के बोला है, हमारे पठानिया जी ने इसमें खोला। लेकिन जहां के जो मौजूदा विधायक हैं, क्या कारण है कि उनको क्या इंटरेस्ट है कि वो श्राइन बोर्ड को दिन रात डिफेंड करते रहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि श्राइन बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। विधायक साहब, आप श्राइन बोर्ड के विधायक नहीं है, आप जनता के विधायक हो। श्राइन बोर्ड को क्यों डिफेंड कर रहे हो, ये आप समझ सकते हो। उनके कोई अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एक संस्था को डिफेंड कर रहे हो, बार बार कह रहे हो कि सीओ श्राइन बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से विधायक साहब को पूछना चाहता हूँ, एक काम गिना दीजिए जो सीओ श्राइन बोर्ड ने अच्छा किया है। जनता को बर्बाद कर रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, कटरा के बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं, कटरा की आस्था को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप फिर भी उनको डिफेंड कर रहे हो। कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि देर आए दुरुस्त आए, अब भाजपा का भी स्टैंड इसमें बदल रहा है। भाजपा के बड़े लीडरों की जो स्टेटमेंट आई है, हमारी उनसे ऐसे बात भी हुई है, तो वो ये सभी मान रहे हैं इसमें कमी रही है। ठीक है, अगर कोई एक दो आदमी कोई जो है उसका अपना इंटरेस्ट है तो वो पार्टी देख लेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो एक्ट में रही है। और एक्ट में जब तक संशोधन नहीं होता, जब तक एक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, तब तक इसका सारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा।